हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है ये होगी आपके पर्सन पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स पे। तो देखेंगे कि ट्रू रिलेशनशिप है ना, क्या ट्रू फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, उनके ट्रू फीलिंग्स, सच्ची वाली फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं जैसे बोलते हैं ना, इस वक्त की करंट फीलिंग्स में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, करंट फीलिंग्स होगी। तो चलिए अपने अपने पर्सन से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, सोचिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो बताइए ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें मुझे कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके ओके, और बताइए क्या है। ओके, ये भी आ रहा है क्या? तो इतना तो नहीं लूँगी, एक ले लेती हूँ ना, हाँ ना होगा तो आ जाएंगे। और बताइए, और बताइए, और बताइए। ओके चलिए, सबसे पहला कार्ड कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था? पता नहीं कौन सा था, शायद मे बी ये था। कौन सा था? ये तो बाद में आया था, ऐसे ही था शायद। डिपेंडेंसी। ओके चलो, जैसे भी है देखते हैं। ओफ 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 ओफ, म्यूचुअल लव। इसको एक कार्ड और दीजिए ताकि इसको भी हम इसके नीचे भी ले चलें। क्या है ये? तो इतना काफ़ी होगा। ठीक है, तो आइए आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जान रहे हैं, इस वक्त वो पर्सन बहुत डरे हुए हैं। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, तो आपको लेकर वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत डर वाली है उनका जो एक एनर्जी है। बहुत डरे हुए हैं, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे तूफान, साइक्लोन, कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है। क्या आ रहा है? तो वो चीज़ आ रहा है जो अगर आपको किसी भी तरह का उन्होंने पेन दिया है, किसी भी तरह का दर्द दिया है और काफ़ी हैवी दिया है ना, और आपकी बंधन भी जो है बड़ी मतलब कमाल की है। तो जो उन्होंने जो पेन दिया है, दर्द दिया है आपको, और आपने जो उनके बदले में उनको प्यार दिया है, कमाल का दिया है, तो अपने ही किए पे उनको पछतावा लग रहा है। उनका करना क्या था, वो आपके साथ हमेशा कंपटीशन में रहते थे। कंपटीशन, आप कुछ भी उनको करके देंगे ना तो उसमें एक कॉम्पिटिटर की तरह दिखते थे कि आप ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों हो। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप उनको दोस्त मानते थे, बहुत ही अच्छा दोस्त मानते थे, हमसफ़र मानते थे, अपनी जान मानते थे, लेकिन जस्ट अपोजिट वो आपको एज अ एनिमी, एज अ दुश्मन, एज अ वैसे देखते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो सोच है, उनका जो काम है, उनका जो करने का तरीका है, वो और आपका बहुत बहुत डिफरेंस है। कि सिचुएशन चाहे कैसी भी रहती रही हो, आपको हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं, यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। परजावेरेंस, हमेशा आप हमेशा ऐसा सोचते थे कि नहीं, यहाँ से मिल जाएगा। और कैसी भी हो तो आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे,
बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं आपके बिना जीना उनका बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपनी माँ पे ट्रस्ट करता है, वैसा उन्होंने ट्रस्ट किया, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आपने वो ट्रस्ट किया या आपने उस तरीके से उनको प्यार दिया जो वो रिटर्न नहीं कर सके, जो आपसे लिए हैं ना उनको रिटर्न नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको ना, मतलब एक होता है ना जैसे ये बंदा ये नहीं होता, ये नहीं होती तो मेरा मान होता, ये नहीं होता तो मेरा सम्मान होता, प्यार होता, लोगों का अट्रैक्शन उनको छोड़ के आपके ऊपर ज़्यादा होता था। तो जब भी ये जाते थे तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, तो 1 नंबर पे आपको रख देते थे, फर्स्ट पेडेस्टल पर आपको बिठा देते थे। वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उनको, अंदर ही अंदर ना वो चीज़ कभी खाती थी, बहुत ज़्यादा उनको बहुत पेन देती थी। देखिए कॉम्प्लिकेटेड, आपके रिश्ते को यही एक चीज़ है जो कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, मुसीबत में डाला है। इससे उन्होंने आपको पीछे से बहुत पेन दिया है, बैक साइड से आपको उन्होंने बहुत पेन दिया है, जो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि क्या था कैसा था, लेकिन इन्होंने पेन दिया है। और आपकी इनोसेंसी से उन्होंने बहुत खेला है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंस थे, आप उनके दर्द को भी ना मतलब एक बहुत ही वैसे तरीके से आपने लिया है। इस वक्त आप लोगों की एनर्जी मिररिंग कर रही है, तो हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो आपकी इनोसेंसी जो है, आपकी इनोसेंसी के बारे में सोच रहे हैं। देखो जो बोल रहे थे वही हो गया कि हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम तो आया आ ही गया, 1111 ट्विन फ्लेम। तो थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस ट्विन फ्लेम में ऐसा है कि आप जितने पॉजिटिव थे आपके बंदा उतना नेगेटिव थे। आप जो है किसी के दर्द को भरते थे और वो जो है दर्द देते थे। आप जो अपने पर्सन के दर्द को भरने का काम करते थे, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, मर मर के इस रिश्ते को बचाया है आपने। हाँ, कितना भी एकदम दम घुटने लगा इस तक दिए। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके डिवाइन फेमिनाइन हो। फेमिनाइन बोले तो रोने वाले है ना, रुलाने वाले मॉस्कुलिन होते हैं, रोने वाले फेमिनाइन होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल के अंदर भी इक्वालिटी होती है, तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त जो लग रहा है उनको कि हाँ आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ दिया होगा और आपने बहुत कुछ दिया है, आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं आप, फिर भी आप इनोसेंसी से निकल के वही दर्द देते थे और उन्हीं के पास आप चले जाते थे कि मुझे ये दर्द हो रहा है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने इस रिलेशनशिप को बना दिया था। ये कॉम्प्लिकेटेड ही जो है उनको स्कर्ट कर रहा है, मतलब वो काफ़ी डरे हुए हैं, स्केयर्ड है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और आपने उनको इंडिपेंडेंसी बना दिया था, कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर काफ़ी इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि आप जो है कॉम्पिटिटर का भावना क्यों रखते थे, क्योंकि आप उनके होता है ना डिवाइन भी अगर काउंटर पार्ट है आपके, तो क्या है ना उनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, उनके नस नस वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनका अगला एक्शन क्या होगा आपको पता होता है। आप बस उनको उनके लिए मतलब सामने से रख देते हो। ये सब चीज़ें भी उनको मतलब क्या करें पंच करता था, है ना। और ये जेलसी और इस तरह के नेचर से ही उन्होंने अपना सारा रिश्ता जो है ख़राब किया है। और इस रिश्ते को बनाने की अभी वो कोशिश कर रहे हैं, जब हार जा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा उलझा दिए हैं उन्होंने। तो जब उलझाने में तो बहुत मज़ा आया था, बहुत दर्द दिए थे आपको, आपकी इनोसेंसी से बहुत खेले हैं। अब जब इनको सुलझाने की बारी आ रही है तो थक जाते हैं, हार जाते हैं, नहीं सुलझा पाते हैं, तो क्या करते हैं आपको भूलने की कोशिश करते हैं, उन तमाम यादों को, बातों को, चीज़ों को जलाना, आपकी निशानियों को मिटाना, इस तरह की भी कोशिश कर रहे हैं, बट वो जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे लग रहा है कि उनको लग रहा था कि रिश्ता बहुत अच्छा था, आप लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी थी, बट ये कंपटीशन जो है ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कंपटीशन नहीं होता तो इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होता। तो आप हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव हो और वो हाई वाइब्रेशनल नेगेटिव है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिन और रात का जो मिलन होता है, वो जो उस समय का जो टाइम होता है, वो चीज़ है। उनको अब समझ में आ रहा है कि यार मतलब इस तरह से जैसे सूरज निकलता है तो अंधेरे को एकदम चीर के फाड़ के, तो आपकी जो क्वालिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, उनके अस्तित्व को लगता था कि मिट जाता है, उनको कोई ध्यान नहीं देता है। उनको कोई हमेशा जब भी कोई उनसे मिलता है तो आपके बारे में पूछता है, हमेशा कोई पूछता है जो भी है, तो उनको वो चीज़ लगता है यार मेरा कहाँ गया, मैं को कोई क्यों नहीं पूछता है। तो काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी है, मिररिंग कर रही है इस वक्त जो भी आपकी एनर्जी है,
वही उनकी एनर्जी है, आप लोगों को मिरर नंबर हो रही होगी। इस वक्त वो सोच रहे हैं कि इतनी डिपेंडेंसी थी, कुछ थी, इस वक्त जो है रिश्ते को बनाने के लिए कुछ अपने ईगो को, कुछ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, कुछ अपनी चीज़ों को जो उनको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती थी, उन चीज़ों को छोड़ के जो है वो आपने बहुत ज़्यादा सरप्राइज दिए होंगे, केयरिंग दिखाए होंगे। तो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है। मतलब एक चीज़ों को बिगाड़ा करके, एक जब वाइट पेपर दिए तो वाइट पेपर को तो ये कर दिए, अब इसी में मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी है एवरी सब्जेक्ट एक ही पेज में कहाँ से लिखा हुआ में ही लिखती हैं। अब जब ये हालत है तो अब इसको इरेज करके, डिलीट करके, मिटा के फिर से फ्रेश लिखना, एक एक चीज़ को मतलब जो क्लियर पढ़ा जाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कभी होमवर्क ही नहीं किया, जेलसी में रह गए तो कभी होमवर्क नहीं किए। अब उनको लग रहा है यार कहीं भी चले जाओ सुकून तो मिलना नहीं है, क्योंकि सुकून तो आपके पास ही मिलता है। तो काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी उनको बहुत ऐसा लग रहा है, काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और जो आपने उनको दिया है उसको भी याद कर रहे हैं। तो आप लोग, हो सकता है आप कोई पिछले जन्म के हीलर वगैरह रहे हैं, इसलिए भी ऐसा है। तो देखते हैं वो डरे हुए क्यों हैं, स्कैर्ड क्यों हैं, क्यों है बताइए। क्लैरिफाइड। जजमेंट आ रहा है, जजमेंट आ रहा है। आपको जितना भी दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, कष्ट दिए हैं, आप नहीं हार रहे हैं। क्या बात है गाइज, आज दोपहर की रीडिंग में भी जजमेंट आया था और यहाँ भी जजमेंट से शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड जो होता है काफ़ी मैटर, इसीलिए ये साइक्लोन, ये तूफान और इन चीज़ों से, जैसे मैंने कही जो दर्द दिए थे उसका भरपाई नहीं कर रहे हैं। पहले ही बोल दिया था मैंने इस चीज़ को। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो उसी चीज़ से वो डरे हुए हैं कि जजमेंट आ रहा है, आप हार नहीं रहे हो, थक नहीं रहे हो, कंटिन्यू करके हो। तो ठीक है, दो दो कार्ड को एक साथ लेंगे वरना बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। दो दो कार्ड को एक साथ लेंगे। डिपेंडेंसी एंड सरप्राइज। क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड। देखिए, एक थर्ड पार्टी का हटा दी, दूसरा थर्ड पार्टी का आ गया, इधर ही है ना। तो है आपके ऊपर, जो आप उन पे मतलब वो आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट थे, जो भी था। और यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, आप लोगों के बीच में कोई तीसरा पर्सन, तीसरी व्यक्ति हैं यहाँ पे, जो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा है, थर्ड पार्टी के अंकुश में है ये, इसीलिए रिकनसाइल, जो भी कंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, रिकनेक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ों को, दूरियों को मिटा नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियस बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। दो दो कार्ड को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ। और इस वक्त जो है तो मुश्किल है, तो उस दर्द को, उस चीज़ों को, उस जो उन्होंने नेगेटिविटी आपको दी थी ना, उस नेगेटिविटी को मिटाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी को मिटाना नहीं चाह रहे हैं। अभी जब दोनों को मैं कंपेयर करके ले रही हूँ तो जो दर्द दिए हैं, जो कष्ट दिए हैं, जिससे आप भूल नहीं पा रहे हैं जिस पेन को, तो उस पेन को, उस टॉर्चर को ये मिटाना चाह रहे हैं। उन यादों को, उन बातों को, उन चीज़ों को वो मिटाना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से मिट जाए। और ऐसा लग रहा है उनको कि यही चीज़ है जो आप दोनों के बीच में जो है दूरियां पैदा कर रही है। तो बताइए जरा, क्लैरिफाई करें। ट्राइंग फॉर गेटिंग एंड यही चीज़ है जो आपको, जो दर्द है आप भूल नहीं पा रहे हैं, कष्ट भूल नहीं पा रहे हैं, और आप उनसे दूर जा रहे हैं, आप उनके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी इनोसेंसी से वो खेले हैं, काफ़ी आपको बहुत दुख पहुंचा है, बहुत कष्ट हुआ है। एक तो ये थर्ड पार्टी, दूसरा ये, तो ये चीज़ें जो है उनको लग रहा है कि अब आप निकल के जा रहे हो, इतना इतना चीज़ें जो है आप नहीं लोगे, ये इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा पेन जो उन्होंने मतलब एक एक करके बहुत सारा पेन दिया है, और तो इतना सारा चीज़ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उनको लग रहा है। और जा रहे हैं वो, काफ़ी मटेरियलिस्टिक थे, काफ़ी पैसे वगैरह पे उनका ध्यान रहता था, इसीलिए भी वो रिलेशनशिप में कभी ध्यान नहीं देना। तो कॉम्प्लिकेटेड एंड इनोसेंस, प्लीज क्लैरिफाइड। कॉम्प्लिकेटेड एंड इनोसेंस, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ भी वही चीज़ है और यहाँ भी यही चीज़ है। आपने वहाँ से मतलब
निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि इतना दर्द आप लेने के लिए नहीं तैयार थे। आपको लगा कि इस जहन्नुम में, इस जगह ज़िंदगी जीने से अच्छा है कहीं भी जाएं, लेकिन जाएं, इस बंदी को छोड़ना ही छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनकी जो भी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो जो हैं इस वक्त काफ़ी देख रहे हैं, बहुत तैयार, बहुत अच्छे से आप मतलब मूव ऑन हो गए हो, उनके लाइफ से निकल गए हो। ये चीज़ जो है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जजमेंट आ गया है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप रुके नहीं हो, बढ़ते जा रहे हो, और है ना, चलते जा रहे हो, नहीं रुके हो। ये भी चीज़ वो महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि हम क्यों ना सारी चीज़ों को भुला दें, मिटा दें, और पहले कड़वाहट को मिटाना चाहते हैं। कुछ सरप्राइज जो आपने दिया था उसको भी याद कर रहे हैं, और कुछ सरप्राइज आपको देना चाहते हैं। अभी आपके यादों में ही हैं। अगर उनकी करंट फीलिंग्स देखें कि क्या चल रहा है, उनकी करंट क्या सोच रहे हैं इस वक्त, करंट समय में, एट प्रेजेंट टाइम में करंट सिचुएशन क्या है, क्या थिंकिंग कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए वही आ रहा है कि ये जो है रिकनेक्टेड है, करना चाहते हैं, रीयूनियन, रिकनसाइल में वो जो है आना चाहते हैं। लेकिन चूँकि इतना ईजी नहीं है, चूँकि ये अगर ये है तो उनको सारी नेगेटिविटी छोड़ना पड़ेगा। आप अगर डिवाइन फीमेल हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, तो उनको आपकी तरफ प्योरिटी लेके आपके पास आना पड़ेगा। ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है, तो उनको तो वो सारा दर्द जो दिए है ना, उनको उनका भुगतान करना पड़ेगा, तो ही कुछ हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। तो अगला एक्शन, तो अभी क्या सोच रहे हैं, अभी करंट फीलिंग्स में क्या महसूस, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। एक दो कार्ड दे दीजिए, ज़्यादा नहीं दूंगी। हैंगमैन है, स्थिति अटक गई है, लटक गई है, और काफ़ी उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, उनके हाथ से जा चुका है, क्योंकि अब उनके कंट्रोल में नहीं है। जब उनके कंट्रोल में नहीं है तो उनके दिमाग की बत्ती खुल रही है, अपनी गलतियां, सारा कुछ नज़र आ रहा है। जो छोटी छोटी बातों में भी दूसरे को, आपको स्पेशली आपको टारगेट करते थे, स्पेशली आपको ब्लेम करते थे, आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, दूसरों से भी करवाते थे। तो इस वक्त जो है मतलब हैंगमैन की कंडीशन में है, कुछ भी नहीं, इस वक्त उनकी कंडीशन ठीक नज़र नहीं आ रही है। एक और कार्ड दीजिए, एक और कार्ड दीजिए। अगर उन्होंने कभी किसी भी तरह के टोटके से, किसी भी तरह से आपको बांध के रखे थे, किसी भी तरह से उलझा के रखे थे, मैनिपुलेट किए थे, गेम खेले थे, तो तमाम चीज़ें जो हैं सरप्राइज के तौर पे, किसी भी तौर पे, कुछ भी, अब आपका ट्रस्ट उनके ऊपर से जा चुका है। अब आप उनको बहुत अच्छे से जान गए हो, पहचान गए हो। ये चीज़ उनको उल्टा लटकाने में, इसीलिए आपने 6 ऑफ सोर्ड्स का एक्शन लिया है, 8 ऑफ कप्स का एक्शन लिया है, 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो इसलिए भी ये जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, और इस वक्त जो है इनको थर्ड पार्टी की तरफ से भी कुछ ना कुछ इनको बहुत ही ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो महसूस क्या कर रहे हैं, तो महसूस इस वक्त बहुत उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जिस दर्द को इन्होंने आपको दिए थे, आपके साथ बेईमानी जो किए थे, जो भी पीठ पीछे आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा उलझुल हरकतें की है, उल्टी सीधी हरकतें की है। ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी चीज़ों को हमेशा उलझा देना, आपके लाइफ को हमेशा एक बवंडर में फंसा देना, तूफान में फंसा देना, वही तूफान जो है उनके लाइफ में जा रहा है। तो उनको लिया नहीं जा रहा है, वही तूफान है। तो देख लीजिए, वही है, बिल्कुल वही है। दो कार्ड आ गए हैं, तो वही है, बिल्कुल वही है। 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो इन्होंने जो बेईमानी की थी, जो चोरी से आपको अपने तरफ लाए थे, और खुल गई, सब बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि किस तरह से ला के आपको पटक के, और इनका ध्यान कहीं और चला गया था। तो वो तमाम यादों को यहीं पे आया है, उन तमाम यादों को, उन मिस्टेक को, उन पेन को वो जलाना चाहते हैं। जो बैड जो है, जिसकी वजह से आप जा रहे हो, उन चीज़ों को वो जलाना चाहते हैं, उन चीज़ों को, उन मेमोरी को वो मिटाना चाहते हैं। तो क्या ही लग रहा है, देखिए डेविल नेचर है उनका, डेविल वाला ऑब्सेशन बहुत हुआ पड़ा है, आपको जाने देना नहीं चाहते हैं, और डर भी लग रहा है। सिचुएशन जो है उनके वहाँ से डर लग रहा है, एक्शन लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा माइंड उनका चला रहे हैं, एक्स्ट्रा माइंड, एक्स्ट्रा दिमाग जो है, जो चलाए हैं, उसी के फेवर में वहीं पे आके फंस गए हैं। तो किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो जो एक्स्ट्रा माइंड लगाए हैं, डबल माइंड, हर तरह से माइंड, एज क्या है, ये ओवर स्मार्ट है, ये जो बने हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाए हैं, वो सोच रहे हैं कि आज वही चीज़ उनको मिल रहा है जो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, जो बीज बोया था उसी चीज़ का पेड़ निकला है, उसी का फल लगा है। तो अब जो है वो चीज़ें उनको काफ़ी बेचैन कर रही है, और उनको यहीं पे आना पड़ेगा। ये चीज़ और ज़्यादा पेनफुल दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है, तब भी
ट्विन फ्लेम है तब भी, हैवी कार्मिक है तो भी ऐसा लग रहा है, तो भी कोई हैवी कार्मिक है तो हो सकता है किसी सोल पर्पस के लिए आए हो और कार्मिक का कुछ ऐसा दिया गया हो, ऐसा लग रहा है कोई सोल पर्पस है। हाँ है, हो सकता है कोई सोल पर्पस है, तो इनको यहाँ आना ही पड़ेगा। देखिए इनको यहाँ आना पड़ेगा, तो ये इनके मान सम्मान को, इनके ईगो को, इनके डेविल वाले नेचर को, इनको जो है पड़ता नहीं खा रहा है, इनको बिल्कुल भी इनके क्या बोले शूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल शूट नहीं कर रहा है। अंदर ही अंदर अपनों से लड़ाई हो रही है, अंदर अंदर अपने दिल दिमाग आत्मा शरीर सबसे लड़ रहे हैं। अच्छा खासा रिश्ता था, इनको इन्होंने क्या किया, बर्बादी के शिखर पे चढ़ा दिया। अब चीज़ें फिर से सुधारनी पड़ेगी, इन्होंने कभी सोचा नहीं था उनको सुधारनी पड़ेगी, ये तो उन्होंने कभी और भी नहीं सोचा था। तो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में काफ़ी 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 ज़्यादा बवंडर ऐसा लग रहा है आ गया है, वाकई बवंडर को फेस कर रहे हैं। और इस बवंडर से, इन चीज़ों से तभी मुक्ति मिलेगी, तभी आगे बढ़ेंगे जबकि इनको आपके पास लग रहा है चीज़ों को सुधारनी पड़ेगी। अगर इस तरह का कोई भी कनेक्शन है, देखिए है ट्विन, 2 ऑफ कप्स, अगर कोई भी कनेक्शन है तो यही कट में आया है तो इनको सुधारनी पड़ेगी। तो जब सुधारनी पड़ेगी तो इनका ईगो, इनका सम्मान, इनका किंग ऑफ सोर्ड्स है भाई, राजा। अब आपको पता है एक राजा अगर किसी के सताए हुए व्यक्ति के पास जाके माफ़ी मांगे, झुके, तो उनके ईगो, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका वर्थ को कैसा लग रहा होगा। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं? सोचिए, देखिए। तो इस वक्त उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो उनसे इस तरफ से अभी तो कोई, लेकिन उनको आना पड़ेगा अगर आपका रिलेशन ऐसा है तो यहाँ पे अभी आ जाते हैं जोडिएक साइन के बारे में। तो जोडिएक साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है, सॉरी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस यहाँ ज़्यादा ही है। एरीज लियो सेजिटेरियस है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, एंड और क्या है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड बहुत आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस का कार्ड भी बहुत 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 ज़्यादा आया है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट मुझे नहीं लगता है, अगर आपको देखिए यहाँ आसपास है, ऐसा नहीं है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, बट यहाँ पे क्या है ना कि जो देखिए ये क्या, ये कार्ड भी बोलने लग गया। एक बहुत ही अबंडेंट थे, बहुत ही अच्छे वे पे आप लोग मिले थे, बहुत ही खूबसूरती से। बचपना जो उनका जो होता है ना राजकुमार टाइप के समय में जब आप लोग मिले थे, तब आप बहुत अबंडेंट थे, आप अट्रैक्टिव, आपसे अट्रैक्ट हुए हैं, आपको लेकर गए हैं, आप लोग कमिटमेंट में आए हैं, कुछ भी किए हैं। बट उसके बाद इनको, आप ये मोर में देखते कितना कलरफुल है, उसके बाद ये पिंच इनको होना शुरू किया कि आप पूरे मोर हो, ये मोर की पत्ती या कुछ इस तरह के फेदर इन्होंने लगा रखी है। तो वो चीज़ें जो है, वो चीज़ें ही इनको सड़ाता चला गया। ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में यहाँ आ गए ज़्यादा दिमाग लगाने में, तो यहाँ पे यही चीज़ें सड़ाता चला गया, यही चीज़ें कॉम्पिटिटर बनाता चला गया, यही चीज़ें इनको हेटर बना दिया, हेटिंग करने के लिए बना दिया। तो आप लोग परेशान मत होइए। देखिए यहाँ रियूनियन चाह रहे हैं, रियूनियन इनको आना है, तो समझ रहे हैं कहाँ से कहाँ तक की जर्नी हुई है और कैसे करें। अब इनको करनी पड़ेगी, ये भी समझ में आ रही है। हो सकता है परमात्मा जो है इनको अच्छी खासी ठोक रहे हैं, क्योंकि आप ही अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो उनको आना ही पड़ेगा। और तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी, कितना किनको रेजोनेट किया। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लिखा कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ताकि आप लोगों की एनर्जी पता चलता है और रीडिंग बनाने में थोड़ी सहूलियत भी होती है। और थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन फैमिली, डिवाइन सोल, थैंक यू।